कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से पूछा बैकअप प्लान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका ज्यादा है, इस पर सरकार का प्लान क्या है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से किया सवाल, क्या फ्रेश ग्रेजुएट डॉक्टर्स और नर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देश में कोरोना के हालात पर आला अधिकारियों के साथ पीएम मोदी की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। आला अधिकारियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने स्वास्थ्य व्यवस्था के ढांचे में सुधार का दिया निर्देश। दिल्ली को पहली बार मिली 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। दिल्ली में 703 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई पर केजरीवाल ने पीएम मोदी का आभार जताया, आगे सप्लाई कम न करने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि अगर रोज दिल्ली को मिलेगी 700 टन मीट्रिक टन ऑक्सीजन तो अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कई राज्य भी कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की मांग। दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन सप्लाई से राज्यों में हिस्से में होगी कटौती। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई पर ध्यान दे सरकार। कोरोना संकट को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, कहा नई संसद निर्माण के लिए पैसा लेकिन वैक्सीन के लिए नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र के पास कोई नीति नहीं है, बंगाल को अब तक पर्याप्त वैक्सीन नहीं। बंगाल में बढ़ते कोरोना केस के बीच ममता का बीजेपी परिवार, कहा बीजेपी के लोगों ने बंगाल में आकर फैलाया कोरोना। कोरोना संकट के बीच राहुल का फिर केंद्र परिवार, कहा देश को पूर्ण लॉकडाउन की ओर धकेल रही है सरकार, गरीब जनता को फौरन आर्थिक पैकेज देना जरूरी। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह का कोरोना से निधन, गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती थे। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एम्बुलेंस का बड़ा खुलासा, दिल्ली सरकार ने राजधानी में तय किया एम्बुलेंस के रेट। पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस के 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपए तय, 10 किलोमीटर से ज्यादा होने पर 100 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए 2000 रुपए तय, 10 किलोमीटर से ज्यादा होने पर 100 रुपए प्रति किलोमीटर देना होगा। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर एम्बुलेंस के दाम तय होने की जानकारी दी। दिल्ली सरकार की चेतावनी, तय दाम से ज्यादा पैसे मांगे तो होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली में कोरोना के 19,133 नए केस, 335 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में फिर बढ़े कोरोना के केस, प्रदेश में कोरोना के 62,194 नए मामले। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 853 लोगों की मौत, 63,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। मुंबई में कोरोना के 3,056 नए केस, 69 लोगों की मौत। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा रोज 51,000 रेमडेसिविर की जरूरत, 35,000 ही मिल रही। यूपी में कोरोना के 26,780 नए केस, करीब 29,000 लोग ठीक हुए। यूपी में कोरोना के 353 लोगों की मौत, राजधानी लखनऊ में कोरोना से 65 लोगों की जान गई। दिल्ली नोएडा में कोरोना के 1227 केस, गाजियाबाद में 953 नए मरीज मिले। उत्तराखंड में बढ़ रहा है कोरोना का तांडव, एक दिन में 8,517 नए केस। उत्तराखंड में मृतकों की संख्या में भी इजाफा, एक दिन में सबसे ज्यादा 151 लोगों की मौत। देश में बेदम करता कोरोना, 4,12,000 नए केस। नहीं थम रही है कोरोना से मौत, देश में कोरोना से 3,980 मौत। देश में कोरोना के 33 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक कुल मामले 16 करोड़ से ज्यादा। देश में 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज, अब तक कोरोना की जंग जीत चुके हैं 1 करोड़ 72 लाख मरीज। सिर्फ 5 राज्यों से आए करीब 47% कोरोना केस, महाराष्ट्र से करीब 13.5% डेली केस। बिहार में कोरोना के 15,126 नए केस, प्रदेश में एक्टिव केस 1,15,000 के पार। मध्य प्रदेश में 15 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती से पालन का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 5,000 से करीब नए केस, 52 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 22,000 से करीब नए केस, 24 घंटे में 72 लोगों की मौत। कोरोना
कोरोना संकट के बीच गोवा सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में चल रही फिल्मों की शूटिंग पर रोक लगाई। कर्नाटक में कम नहीं हो रहे हैं कोरोना के केस, 49,058 नए केस। कर्नाटक में कोरोना से 328 लोगों की मौत, 23,000 से ज्यादा नए केस अकेले बेंगलुरु में। केरल में बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना, 24 घंटे में 42,500 के करीब केस। केरल में दिन में कोरोना से 63 लोगों की मौत, प्रदेश में एक्टिव केस 3,90,000 से ज्यादा। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सख्ती, 8 मई से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। पटना में बेवजह घूम रहे लोगों पर सख्ती, पुलिस ने लगवाई उठक बैठक। पटना में लॉकडाउन ने पुलिस ने रोका तो महिला ने की बदतमीजी, वायरल हुआ वीडियो। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के लापरवाहों पर बरसी लाठियां, पुलिस ने बाइक सवारों को खदेड़ा। पटना में लॉकडाउन के दौरान लापरवाही, ई रिक्शा पर सवार 17 सवार दिखे, पुलिस ने किया जब्त। कैमूर में बाजार खुलते ही उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, खरीदारी के लिए उमड़े लोग। बेगूसराय में लॉकडाउन में बाहर निकले लोगों की धुनाई, पुलिस ने सिखाया सबक। आसनसोल में वैक्सीन नहीं मिलने से नाराज लोगों ने अस्पताल में मचाया हंगामा, पुलिस ने संभाली हालत। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का खुलासा, दिल्ली पुलिस ने बरामद की कई मशीन। जमशेदपुर में दवा का दुगना दाम मांग रहा था बीमार मां के बेटे ने खोया आपा, कर दी पिटाई। बुल्ढाना में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को दबोचा, घर में मिले 10 इंजेक्शन। लॉकडाउन के दूसरे दिन मोतिहारी में भी कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, बाजार में लोगों की भारी भीड़। कैमूर में दवा कालाबाजारी की सूचना पर दवा दुकानों पर छापे, कुछ 10 गुना दाम पर बेच रहे थे दवाई। गया में भाई बहन का कमाल, वेबसाइट बनाकर कोरोना के मरीजों का इलाज, जुड़े 80 से ज्यादा डॉक्टर। लॉकडाउन का दिखाने लगा असर, 11 बजते ही बंद हुई दुकानें, सड़कों पर निकल रहे लोगों का पुलिस ले रही क्लास। कोरोना के बढ़ते मामले के कारण मेरठ जेल से रिहा होंगे 300 कैदी, 2 महीने के लिए होगी रिहाई। दिल्ली में वैक्सीनेशन में तेजी, बंगाली मार्केट में युवाओं की लंबी लाइन। दिल्ली में नर्सिंग स्टाफ की कमी, मैंगलोर से आ रही नर्सें। दिल्ली में खुद इलाज करने से कोविड मरीजों की हालत बिगड़ी, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी। अहमदाबाद में वैक्सीन सेंटर पर घंटों करना पड़ रहा है इंतजार, सेंटर पर पहुंच रहे हैं कम वैक्सीन। अहमदाबाद में शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी और कोरोना की ड्यूटी पर पहुंची डॉक्टर, कई डॉक्टर्स के पॉजिटिव होने से आया कॉल। कस्टम में 3,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के फंसे होने की खबर पर वित्त मंत्रालय की सफाई, कहा नहीं अटकी है ऐसी कंसाइनमेंट। ममता ने कोलकाता पुलिस हॉस्पिटल का किया दौरा, कोरोना को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। बंगाल में एंटीजन टेस्ट से सरकार पता करेगी अस्पतालों में मौत कोरोना से हुई या नहीं। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कोविड प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां, बैरिकेडिंग हटाने से हड़कंप। कॉमेडियन सुनील पाल के खिलाफ डॉक्टर्स ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सुनील बोले आपसी बातचीत से हल निकलता तो अच्छा है। कोरोना मरीज की मौत पर गिरा मियो अस्पताल, तो डॉक्टर्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के केस। तिरुपति में 21 अनाथ लोगों की का हुआ अंतिम संस्कार, सभी की कोरोना से हुई थी मौत। लुधियाना के गुरुद्वारा आलमगीर में कोविड मरीजों के लिए खुला अस्पताल, ऑक्सीजन के साथ बेड की व्यवस्था। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बनाया गया टेस्ट सेंटर, 3 शिफ्ट में 50-50 लोगों का हो रहा टेस्ट। मुंगेर में लापरवाह पुलिस वालों का पर एक्शन, ड्यूटी के वक्त घूम रहे थे 3 ट्रेनी दारोगा। चेन्नई में कोरोना के कारण शराब दुकानों पर बड़ी सख्ती, सिर्फ 4 घंटे पर ही खुलेंगी दुकानें। कोरोना ड्यूटी मिलने पर फाइनल ईयर के छात्र ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा तनाव के कारण खुदकुशी। कोरोना की आपदा में फर्जीवाड़े का धंधा खूब चल रहा है, दिल्ली पुलिस के पास आ रहे हैं रोज सैकड़ों कॉल्स। वायुसेना की मदद लेगा नागपुर, ओडिशा से एयरलिफ्ट होगा 90 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। कोरोना के मरीजों के लिए भगवान बनी सेना, श्रीनगर में 250 बेड वाला बनाया अस्पताल। विदेश राज्य मंत्री ई मुरलीधरन के काफिले पर बंगाल में हमला, पश्चिम मिदनापुर में अटैक।
हिंसा के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर गए थे मुरलीधरन, दौरा खत्म करने की बात की। गृहमंत्री ने बंगाल में कानून व्यवस्था पर राज्यपाल से मांगी रिपोर्ट, सूत्रों के मुताबिक नतीजे के बाद हिंसा पर रिपोर्ट तलब। बंगाल की हिंसा की जांच के लिए गृहमंत्री ने 4 सदस्यों वाली टीम बनाई, एडिशनल सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे अगुवाई। ममता का बीजेपी पर हमला, कहा बंगाल में लोगों को भड़का रही है। वैक्सीन पर अमेरिका ने भारत के प्रस्ताव का किया समर्थन, विश्व व्यापार संगठन से की है अस्थायी रूप से वैक्सीन पेटेंट हटाने की मांग। दूसरे देशों को वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी जानकारी देगा अमेरिका, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने किया फैसले का स्वागत। ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए शुरू की गई क्वारंटीन मुक्त यात्रा पर रोक, न्यू साउथ वेल्स में बढ़ते संक्रमण की वजह से न्यूजीलैंड सरकार का फैसला। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सिडनी में फिर लगाया गया प्रतिबंध, मास्क जरूरी, समारोह में एक साथ 20 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी। इंडोनेशिया में भी कोरोना को लेकर सख्ती, ईद के दौरान यात्रा पर लगाई पाबंदी। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 32,59,000 के पार, संक्रमितों की संख्या 15,61,00,000 से ज्यादा। रूस के साथ बढ़ती यूक्रेन की तल्खी के बीच यूक्रेन को मिला अमेरिका का साथ। एंटनी ब्लिंकेन ने कहा अमेरिका यूक्रेन के साथ अपने संबंधों को करेगा और मजबूत। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर साधा निशाना, बोले रूसी नेतृत्व के खिलाफ शुरू हुआ जुबानी हमले को नहीं करेंगे बर्दाश्त। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खत्म किए व्यापारिक रिश्ते, दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत पर भी चीन की तरफ से रोक। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच नहीं थम रहा मछली पकड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद, जोसी द्वीप के पास फ्रांसीसी मछुआरों ने किया प्रदर्शन।